फरवरी को इंशाअल्लाह सिविल सेक्रेटरीट में हम एहतजाज करेंगे एम फिल PhD को इज़्ज़त देने और इसके अलावा तमाम मसाइल के हल के लिए मैं चाहता हूँ जनाब असद उमर साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब, हम कि आपकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं कि आपने SSC का वो काला कानून, वो पॉलिसी जो नून लीग ने बनाई थी और आपने उसको अमेंडमेंट करके वो अपना वापस ले लिया उनका एक्ट को, हम आपको सलूट करते हैं। लेकिन ये जुल्म नहीं है कि पूरी दुनिया में एम फिल PhD को हक दिया जाता है। यहाँ हमारा एम फिल PhD जो है वो आपने हक के लिए एहतजाज उसे करना पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ, एक तो CSS जो बंदा है BA में, वो अगर हो सकता है 20T तक जा सकता है। हमारा जो 18 में भर्ती होने वाला HM और SSM है, SS है, वो क्यों नहीं जा सकता। इसी तरीके से हमारा SST को 20 तक, हमारे EST को 90 तक, PhD को 17 तक जाने का मौका दे रिटायरमेंट से पहले पहले। पूरी दुनिया में GDP का 4% तालीम पे होता है, ये आसान नहीं होता। आइन के आर्टिकल 25A के तहत तालीम और सेहत की सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है। सूफी रमज़ान इनकलाबी एक तहरीक का नाम है। हमें मजबूर ना करें कि हम असाजा को रोडों पे ले आएँ। आप हमें इससे पहले, एहतजाज से पहले पहले हमें हक दें और अमेंडमेंट एंड रूल्स करके हमारे SS को 22 तक और हमारे SST को 20 तक जाने का हक भी दे। एम फिल को अलाउंस वो दें जो यूनिवर्सिटियों का वो सोने का एम फिल PhD और हमारा चांदी का है। हम चाहते हैं कि इक्वलिटी है, वो आप मसावात पे तहरीक इंसाफ करें और हमें हक दे। हम इंशाअल्लाह आने वाली, जैसे आपको ये मान है कि बाहर की दुनिया मुझे वोट देगी, मैं कहता हूँ ये एम फिल PhD को इज्जत दें, ये आपका पूरे पाकिस्तान में डंका बजा देंगे और आने वाली हुकूमत फिर आपकी होगी इंशाअल्लाह। अब जब तक हम जिंदा हैं हमने ये कौम बनानी है और हमने एम फिल PhD को इज्जत दिलानी है।